नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद आप सबको। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, इस मंच पर मौजूद वर्तमान विधायक, भूतपूर्व विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख जी और उनके माननीय मार्गदर्शक बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख के बिष्ट मार्गदर्शक और हमारे जल शक्ति मंत्रालय से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी और हमारे भूतपूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुबेर सिंह कठायत जी, जो कि बिल्कुल लोकल है यहाँ पर के, उनके बगल में बैठे हुए हमारे अधिकारी बिष्ट जी और अल्मोड़ा जिला परिषद के भूतपूर्व सदस्य नेगी साहब। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 ही मिनट लूंगा। मेरा ये प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम है और इस प्रकृति को समझना, सोचना और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसका मैंने लंबे समय के बाद, रिटायरमेंट के बाद एक तरीका निकाला कि मैं एक अपना यूट्यूब चैनल खोलूं जिसका नाम फौजी अंकल है। ओनली फौजी अंकल, 2 ही शब्द हैं, उसको आप भी देख सकते हैं। उसमें मैंने जब तड़ाकताल का वीडियो डाला तो मेरे जितने भी 80-90 वीडियो हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यूअर्स केवल उसी के हैं। उसको पूरे इंडिया के लोगों ने देखा और उन्होंने भी जिन लोगों को शेयर किया होगा उन्होंने देखा और वो मैंने भरे हुए ताल में लगभग उसको यहाँ पे फिल्माया था। उसी को हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने काफी, इनको यहाँ तक आने में उस वीडियो से बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो मैं यहाँ पे, हम जो लोकल लोग हैं, मैं भी लोकल हूँ, मैं ग्राम पीपलधार का रहने वाला हूँ यहीं पर और यहाँ पर आते रहता हूँ। तो हमें यहाँ का विकास तो करना है, बहुत जरूरी है विकास करना, बिना विकास के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा अपना ये मानना है कि यहाँ पे हमें दलगत राजनीति को छोड़ करके जब भी हम लोग कोई विकास का कार्य करते हैं तो हमें वहां पे अपनी बात न कह करके मात्र विकास पे फोकस करना चाहिए। और मैंने जो कुछ भी किया है उसको दुनिया देख रही है, मैंने जो कुछ किया उसको दुनिया देखेगी, आपने जो कुछ किया उसको दुनिया देखेगी। तो हमें यहाँ पे उस चीज पर जो लोग इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना, उनका सहयोग करना, उनको आगे बढ़ने में मदद करना, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, प्रेरित करके हो या किसी भी प्रकार से हो या उनको गाइड करके हो, उसमें मदद करनी चाहिए ताकि हमारा विकास हो सके। विकास में हमें ध्यान क्या रखना है कि हम अपने किसी भी हम पार्टी से संबंधित हैं उस राजनीति के वहां पे विकास के साथ बिल्कुल भी बात न करें। और प्रकृति का हमें इस झील के लिए, ये मैं आप सबको बता दूं, ये हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है और ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी जाती है और कहीं पर 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर के करीब चौड़ी होती है। साइड से जितने भी हमारे यहाँ गाड़ गधेरा नाले आते हैं वो इसको भरने का काम करते हैं और इसका जो पूरा इतिहास है वो हमने वीडियो में बता रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। तो जब भी जो भी हमारा जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसके विकास के लिए जो भी प्लानिंग बनाए, जो भी डीपीआर बनाए, उसमें इस चीज का प्रमुखता से ध्यान दें कि इसमें जो हमारे यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के लोगों का अपना उनके जीवन जीने का एक तरीका है, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ न हो और वो अपना नेचुरल जिंदगी जिए और जैसे आज जो पूरे आराम से यहाँ पे रह रहे इस प्रकार से रहें। हाँ, विकास होने के बाद उसका असर जरूर पड़ेगा। यहाँ पे होटल आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे, नावें आएंगी, बोटें आएंगी, क्लब खुलेंगे, टूरिस्ट आएंगे, ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे भूतपूर्व विधायक नेगी साहब कह रहे थे कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि कम से कम 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपके बोट वाले होंगे, अब बोट वाला जो बोट चला रहा है उसको आप पैसे दे रहे हैं, उसी को कमाई थोड़ी हो रही है। अरे बोट भी तो किसी ने बनाया, बोट को बनाने के लिए लकड़ी भी किसी ने बेची, कहीं से वो लकड़ी भी आई और वो जो गाड़ियां उसको ढो रही है ट्रांसपोर्ट में, उनको रोजगार मिलेगा। उसके अलावा जो होटल बना रहे हैं, मिस्त्री हैं, लेबर है, मजदूर है, उसमें बैरा है, उसके मैनेजर हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। जहां से वो फूड आ रहा है, खाने की चीजें आ रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। उसके अलावा आपके यहाँ पे हमारे जो मकान है किराए पे लग रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है लोगों को। यानी कि मैं कहता हूँ कि कम से कम पूरे इंडिया के कोने से लोग जब उस चीज को शुरू करेंगे, क्योंकि सारी चीज यहाँ पर पैदा नहीं होती, कोई चीज तमिलनाडु से आ रही, कोई कलकत्ता से आ रही, कोई गुजरात से आ रही है, तो उस चीज को यहाँ से पहुंचने तक हर आदमी को रोजगार मिलता है।
आपको रामनगर से अगर एक पेटी आम आ रही है तो जिसने आम उगाया उसको भी पैसा मिला, जिसने पेटी में भरा उसको भी मिला, जिसने गाड़ी में लोड किया उसको भी मिला, चौखुटिया लाया उसने भी उसको भी मिला, दुकानदार के पास उसको भी मिला, फिर लास्ट में खाने वाले पहुंचने तक देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला और खाने वाले को बड़ा आनंद आया मीठा। तो कहने का मतलब ये झील हमारी एक उत्तराखंड के आंखों का तारा होगी। इसके सामने भीमताल फेल हो जाएगा, नैनीताल फेल हो जाएगा, नौकुचिया ताल फेल हो जाएगा। हमारा जो कैलाश मानसरोवर उसको तो हम प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर की झील है, लेकिन उससे भी कहीं ये आगे होगी हमारी झील, क्योंकि इसका जो चारों तरफ का ये परिप्रेक्ष्य है, ये प्राकृतिक वातावरण है, ये हमारे चीड़, बांज और देवदार और हर प्रकार के आच्छादित घने जंगल हैं। ये इसकी शोभा को चांद लगा देते हैं। और इस पूर्णिमा की चांदनी में जब आप सब लोग इस बनी हुई झील के अंदर नौका विहार कर रहे होंगे, कमल के फूल खिले होंगे, तो आप सोचेंगे कि आज देखो स्वर्गीय का आनंद आ गया हमें। उसी प्रकार सभी लोग जब यहाँ पर आएंगे, इस चौखुटिया का विकास होगा, द्वाराहाट का होगा। अभी यहाँ पे हमारे सभी लोगों ने बताया था कि यहाँ पे कौसानी नजदीक हो जाएगा, द्वाराहाट नजदीक हो जाएगा, गरुड़, बागेश्वर, ये सारे टूरिस्ट प्लेस नजदीक हो जाएंगे, दूनागिर और उसके अलावा पांडव खोली आदि, ये बेनसर, देहरादून और ये सब नजदीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों का जमावड़ा होगा। जमावड़ा के हमारे पास क्या आएगी, मनी आएगी, पैसा आएगा, हम लोगों का जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा। और जो हमारा अभाव है लोग, और हमको हर चीज लीजिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी, तो हमको कहने किन प्रकार डबल मिलल। और यहाँ लोग फिर जो हमारी भीड़ से खाले नहीं काटने रहे भीड़ा पर उन भीड़ा में तुम केले चीज उगाला, कोई फूल उगाल, कोई आद उगाल, कोई प्याज उगाल, कोई लहसुन उगाल, कोई उनमें सरसों उगाल, हर चीज जो है वो जमीन कामयाब है जाए। अगर कोई बेचने ला चाल जब जो प्लेट का आज कोई 10,000 नहीं देना चाहूँ तुम 10 करोड़ में विकल्प हो के लिए तुम्हें 5 स्टार होटल बनल। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें होंगी। और मैं जल शक्ति मंत्रालय से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी इसमें अपना प्रकृति का ध्यान रखेंगे, ताकि प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ तो होगी, लेकिन इतनी न हो कि वो आने वाले समय में फिर हमारे लिए एक दुखदायी बन जाए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो भी प्रयास इसके लिए हो रहा है, उसके लिए हम सभी तड़ाकताल एरिया के, चौखुटिया एरिया के जो ग्राम प्रधान, ग्रामवासी और हमारे जो नेतागण हैं वो इसमें सहयोग करें। और राजनीतिक चर्चा बिल्कुल चलिए, यदि आज मंच है, ऐसे मंच जो विकास का मंच है, यहाँ पे टीम विकास के लिए आई है, तो इस जगह पर हमें राजनीति नहीं करनी है कि मैंने ये तीर मारा है, मैंने वो तीर मारा। तीर मारा है ठीक है, वो तीर सब देखेगा। अगर अर्जुन ने तीर मारा तो उसको द्रौपदी मिली, आपने तीर मारा तो आपको भी कुछ मिला होगा। तो ये मेरा सब धन्यवाद। पैसा सरकार के पास ही होता है, सरकार ही देती है, आप समझ लेना। हाँ, और तो तुम्हारी और तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी है वो अपना सहयोग करे, जनता भी सहयोग करे। मैं किसी के आघात नहीं कर रहा हूँ और किसी के ऊपर मैं तीर नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अग्निबाण नहीं है कि मैं उसका अमृत सुखा सकूं। तो इसलिए आपका अमृत बना रहे, आप जीवित रहें, सपन जीवित आप। और आप सबको नमस्कार, तड़ाकताल भगवान को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने